हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, और इससे भी हम रेट लॉ एक्सप्रेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। लिखा है 2a प्लस बी टू गिव्स ट्वाइस ऑफ ए बी। ठीक है, कोई जनरल रिएक्शन है और इसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए गए हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए मोल पर लीटर है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी, ये बी नहीं बी टू होगा। ठीक है, बी टू है, मोल पर लीटर है। और इनिशियल रेट रेट दे रखा है कितना, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये डेटा है उसका। और लिखा है राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन। वो चाहता है कि आप इसका रेट लॉ लिख के दिखाइए, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए। अब आपको मैंने पहले भी कई बार बताया है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है ना बच्चों, वो ऐसे रिएक्शन को देख के नहीं लिखा जा सकता। वो कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है कि कोई रिएक्शन दे रखी है और आपको उसका रेट ऑफ रिएक्शन पूछ दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो एक्चुअली में एक एक्सपेरिमेंटल डेटा है। तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर एक्सपेरिमेंट से कुछ डेटा दिए हुए हैं और इन एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस में ही हमने क्या निकालना है, रेट लॉ एक्सप्रेशन यहाँ पर कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं हम इसे कैसे करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक जनरल रेट लॉ मान लेते हैं इसका, कि भाई इसका जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन हमारे लिए ये है। रेट इक्वल्स टू, पता है ना, रेट कांस्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स बी टू की पावर वाई मैंने कंसिडर कर लिया है इन जनरल। ठीक है, और एक्स और वाई की वैल्यूज अगर मुझे पता चल जाएगी तो मैं इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बता सकता हूँ। ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन बता सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम कैसे निकालेंगे तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, तो आपको हमारा बेसिकली यहाँ पर क्या काम है, हमें एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है। इसी के यही हमारा काम है ना। तो देखो, इसमें से एक्स और वाई आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम कैसा करते हैं, किन्हीं भी दो एक्सपेरिमेंट को लेते हैं। जैसे हमारे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 2 है। ठीक है, तो ये ए की वैल्यूज दी गई है और ये बी की वैल्यूज दी गई है। तो आपको दिख रहा है ना कि ए की वैल्यूज क्या है, अगर हम ऐसे दो रेट्स का या दो रेट का रेशियो लेंगे, है ना, तो क्या होगा, एक वैल्यू कट जाएगी और एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसके बेस में आप निकाल पाओगे। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 2 3 कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, 1 2 3। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है, क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 1 से, एक्सपेरिमेंटल डेटा से मतलब। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, देखिए रेट, तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो क्या देखा, एक्सपेरिमेंट 2 को डिवाइड करना है एक्सपेरिमेंट 1 के डेटा से, तो क्या मिलेगा आपको बच्चों, बताओ। एक्सपेरिमेंट 2 का डेटा कितना है, आपको पता है, रेट वो दे रखा है 3.2 10 टू द पावर -4 अपॉन 1.6 10 टू द पावर -4 इक्वल्स टू, रेट कांस्टेंट के होता है ऊपर भी और नीचे भी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या है इसमें, इसमें ए कौन है, 0.50 और अपॉन नीचे भी क्या है बच्चों, 0.50 का पूरा के पावर मैंने एक्स मान लिया। ठीक है, एक्स ही है। और दूसरे का बताइए क्या है, हाँ 1.00 और अपॉन 0.50 की पावर वाई। सही है, तो देखिए क्या होगा, के से के कैंसिल हो गया, ये पूरे का पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, देखो ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो गया बच्चों। ठीक है, ये कितना आ गया, 2 टाइम्स। तो 2 इक्वल्स टू क्या आ गया, अच्छा ये कितना टाइम कट कैंसिल जाएगा, 2 टाइम्स, 2 की पावर y बचा। ठीक है, तो 2 की पावर को हम क्या कंसिडर करें कि y की वैल्यू निकल जाए, तो 2 की पावर 1 हो सकता है, जिससे कि 2 की पावर 1 इट मींस 1, तो क्या इट मींस 2। तो क्या हो जाएगा, आप इनके पावर्स को इक्वेट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 1 आ जाएगी। समझ में आया, बोलो यार। ठीक है, तो अब इसको ऐसे यहां पर निकालने वाले हैं। अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे, x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए मैं आपको x की वैल्यू करके दिखाता हूं। यहां तक समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार और देख लीजिए। यहां पर सेम ही प्रोसेस करने वाला हूं। देखिए अब हमें क्या करना है, x की वैल्यूज तो निकाल ले, y निकालना है। ठीक है, y किसका है, b के साथ। b में देखो, इनको अगर रेशियो लूंगा, सॉरी y की वैल्यू निकाल ली, x की निकालनी है, तो आप इनको ले लीजिए रेशियो में, इस बार डिवाइड कर दीजिए किसको, इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये कुछ वैल्यूज दे जाएंगे। ठीक है,
डेटा ऑफ ए। तो देखिए, ऑन डिवाइडिंग एक्सपेरिमेंट डेटा, कौन सा, 3/1, ठीक है, सॉरी बाय 2। तो 3 वाले को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 3 वाला कौन सा है, ये क्या हो जाएगा बताइए, वही पता है ना रेट, 3.2 10 टू द पावर -4, 3.2 10 टू द पावर -4 के अपॉन के। हाँ, एक्स की वैल्यूज बताइए, एक्स क्या है, 1 और अपॉन 0.5 की पावर एक्स, और इधर कितना है, 1 और अपॉन 1 की पावर वाई। दिख रहा है ना यहां पर आपको, बताइए, ठीक है, विजिबल हो रहा है, ठीक है, दिख गया। तो अब क्या करना है बताइए, अब हमें क्या करना है, ये वाला ये तो हमारे पास कैंसिल हो जाएगा फुल, तो यहाँ कितना जाएगा बच्चों, 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.5 से 1 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा 2 की पावर x, ठीक है, 2 की पावर x। अब आपको कंसिडर करना है क्या, 1। अब आप मुझे बताइए, किसी भी चीज की पावर को अगर मैं 0 लिखता हूं तो उसकी वैल्यू 1 होती है ना, तो आप यहाँ पर किसी भी चीज की पावर को 0 कंसिडर कर सकते हो, तो उसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो, आप 2 की वैल्यू कर लीजिए, जिसकी इच्छा उसकी कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 की पावर 0, सॉरी, हाँ 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना आएगा, 2 की पावर x, है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0, ऐसे कंसिडर कर सकते हो, समझ में आया। देखिए, किसी भी की पावर अगर आप 0 लिखे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, किसी का भी पावर 0 इट मींस 1, देख लीजिए, ठीक है। चलिए, इसको मैं हटाता हूं। अब आपने देखो x और y की वैल्यूज निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, अब x और y की वैल्यूज यहां रख दीजिए। तो आपका जो रेट लॉ, वो क्या पूछ रहा है, राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन पूछ रहा है ना, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या जाएगा, रेट इक्वल्स टू के, और ये बता दीजिए एक्स, ए की पावर क्या आएगा एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है 0, और b2 की पावर कितनी है y, y इट मींस 1। तो रेट इक्वल्स टू के, आप इसको चाहो तो ऐसे छोड़ दो, इसको हटा भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, b2 की पावर 1 या छोड़ो, तो दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। समझ में आया, देखा आपने, तो क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, किसके लिए है, जो आपको डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा जो दिया था उसके लिए हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन को कैलकुलेट कर लिया है। क्लियर, बोलो, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, एक बार खुद से ट्राई करिएगा और फिर उसके बाद मैं करके आपको दिखाऊंगा। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल पुराने वाला जैसा ही है, तो मैं चाहता हूं कि इसको आप लोग ट्राई करें, अगर कर सकते हो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कर लीजिए, ठीक है, और अदरवाइज मैं बता रहा हूं। देखिए, तो क्या होगा, अब हमें रिएक्शन दे रखा है, ट्वाइस ऑफ NO प्लस Cl2 गिव्स ट्वाइस NOCl, ठीक है, कोई रिएक्शन है, एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ NO दे रखा है, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 दे रखा है, और इनिशियल रेट दे रखा है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज हुआ है, और राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। चलो, रेट लॉ एक्सप्रेशन को आपको बताना है, तो बिल्कुल हम लास्ट क्वेश्चन की तरह ही इसको ट्रीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका रेट लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, तो रेट इक्वल्स टू के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO की पावर x और Cl2 की पावर y मान लिया, ठीक है। अब आपका काम क्या है, इस डेटा की हेल्प से x और y की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ओके। तो चलिए, तो क्या करेंगे बताइए, सबसे पहले हम अब इन डेटा को देखिए, आपको पता है हमें सपोज हमें x की वैल्यूज निकालनी है, तो x की वैल्यू किस किस से आ सकती है, अगर मैं 1 और 3 को लूंगा तो पॉसिबल है, ये तो पूरे कैंसिल हो जाएंगे, नहीं आ सकती है। 1 और 2 को लूंगा तो आ सकती है, बट प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि 1 और 2 को ही लूंगा, 1 और 2 को लूंगा तो ये तो ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स कैंसिल और ये भी 2 टाइम्स कैंसिल, तो हमें क्या चाहिए कि एक में कुछ वैल्यूज आए, है ना, और एक क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या है, कैंसिल आउट हो जाए, तभी हम उसको हटा पाएंगे, तो इससे भी नहीं हो पाएगा। तो अब हम कैसे करें, देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे हम 1 और 3 से ले सकते हैं, वैसे क्या 1 और 3 से क्या ले सकते हैं, हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, पूरा हट जाएगा, और 0.38 और 0.76 x y की वैल्यूज आ सकती हैं।
सेम टू सेम हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यूज निकालनी है ना, तो हम कैसे करेंगे बताइए, 2 और 3 से कर सकते हैं, है ना। 2 और 3 से करने में क्या होगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसमें से कुछ ना कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखिए अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो पहले 2 और 3 से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा या इक्वेशंस मान लीजिए आप इसको, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन क्या 2 बाय इक्वेशन 3, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, तो क्या जाएगा, रेट 4 10 to the power -2 1 10 to the power -3 इक्वल्स टू k अपॉन k। हाँ ठीक है, अब ये आ जाएगा क्या, 0.76 अपॉन 0.38 की पावर x और 0.76 अपॉन 0.76 की पावर y। यस, अब क्या लिखाई पड़ रहा है आपको, देखो ये इससे क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4k कैंसिल आउट, ये भी पूरा कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, ये इससे 2 टाइम्स आ जाएगा, तो क्या आ गया 4 इक्वल्स टू 2 की पावर x। अच्छा 2 की पावर x है और ये 4 क्या है, तो क्या लिख सकते हैं उसको, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या, दिस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर x। तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल गई ना, क्या आ गई, 2 आ गई है बच्चों, देख लीजिए, सही है। अब बिल्कुल एज इट इज क्या करना है आपको, दूसरा वाला भी देख लीजिए। हाँ अब बताइए आपको y की वैल्यूज निकालनी है, तो y की वैल्यूज निकालने के लिए x की वैल्यूज का पूरा कैंसिल आउट होना जरूरी है ना, तो x की वैल्यू 1 और 3 से कैंसिल हो सकती है देखो पूरी, और यहाँ पर कुछ डेटा आ जाएगा, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है आपको, क्या करना है, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कीजिए, तो क्या आ जाएगा बताइए, 1 10 to the power -3 अपॉन 5 10 to the power -3। यहां पर मैंने कुछ गलत कर दिया या डेटा गलत लिख दिया पे भी, ठीक है, ये बच्चों -2 था, ओके ठीक है। देखिए तो ये -2 था, तो यहां पर भी क्या होगा, -2, ठीक है, जल्दबाजी में मैंने ऐसे ही कर दिया, ओके कोई दिक्कत नहीं। हाँ चलिए, हाँ जाइए, अब ये क्या है -2 और ये क्या है -2 और ये क्या है -3, करिए फिर बिल्कुल वैसे ही, क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वैल्यूज रही और 3 को करना है डिवाइड किससे, 1 से, तो ये क्या है 0.38 की पावर x, यहां पर बच्चों एक और चीज है क्या, k इंटू, यहां बताइए क्या है 0.76 अपॉन 0.38 की पावर y, ठीक है। x की वैल्यूज आपने निकाल ली है और y की वैल्यूज आप लोग फिर निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, यस। चलिए तो क्या आ जाएगा बताइए, आपस में कैंसिल आउट, ये पूरा कैंसिल आउट, ये 2 टाइम्स कैंसिल, ठीक है। इसको देखिए तो क्या आ रहा है, आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 10/5, ठीक है, और इक्वल्स टू यहाँ कितना आ गया 2 की पावर y, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 की पावर 1 मान लीजिए और यहाँ 2 की पावर y मान लीजिए, तो क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो y कस टू कितना आ गया आपका 1 आ जाए, ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ओके। तो आपको x की वैल्यूज भी मिल गई हैं और y की वैल्यूज भी मिल गई हैं, अब आपको पता है क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है और इसको अपनी स्टार्टिंग वाली इक्वेशन, इनिशियल इक्वेशन में रख लेंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, रेट लो एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट इक्वल्स टू k कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर x, और x की वैल्यू क्या है आपकी 2, और y मतलब Cl2 की पावर y, और y की वैल्यूज कितनी है बच्चों 1, तो ये हमारी क्या आ गया, रेट लो एक्सप्रेशन आ गया। अगर कोई तुमसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या आया, तो ऑर्डर वेरी सिंपल है यार, क्या करना है, NO की रिस्पेक्ट में 2 ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर की है, और Cl2 की रिस्पेक्ट में 1 ऑर्डर की है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया 2 + 1 बिकम्स 3, समझ में आया। तो ये थर्ड ऑर्डर की एक रिएक्शन है, जो कि आपको थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन का डेटा दिया हुआ था, उससे आपने क्या करा, इनकी वैल्यूज को, रेट लो एक्सप्रेशन को
निकाल लिया है। ठीक है भाई, क्लियर है? हटा दूं? ओके, तो हटाने की कोई दिक्कत नहीं है, आप तो वीडियो पॉज करके हटा ही सकते हो, लिख ही सकते हो। चलिए अब देखते हैं, एक क्वेश्चन और देता हूं, इसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा। देखिए, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नहीं करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले कोशिश करिए आप लोग खुद से ट्राई करने का। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और कर लीजिए। अब कुछ नहीं है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। देखो क्या है, रिएक्शन दे रखा है आपको, एक्सपेरिमेंटल डेटा दे रखा है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम बात है। ठीक है, ये इनिशियल रेट डेटा दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एनओ, जो हम पहले भी निकालते थे एक्स की वैल्यू। कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, अलग से निकालना है, तो Y जिसको आप बोलते थे दोनों को निकालना है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, वो निकालना है। ये तीनों चीज आप पहले से निकालते थे, वो निकल जाएगा, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल जाएगा, उसको आप रख देंगे, ठीक हो गया। फिर लिखा है देखो, रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, आपको उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का डेटा निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है, मतलब ठीक है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब सेम ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो सॉरी सेम वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो उसका मतलब एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक ही आती है, सिंपल सी बात ये है। ठीक है, डेटा अलग अलग है तो कोई बात नहीं, रेट कांस्टेंट एक ही है तो उससे हम के निकाल लेंगे। नेक्स्ट लिखा है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन इफ concentration of NO इक्वल टू concentration of H2 इक्वल टू दिस। ठीक है, अगर आप, वो क्या कह रहा है, आपको ROR निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, कब, जब आपको वैल्यूज क्या हो, डिफरेंट सॉरी सेम वैल्यूज दे दी हो कॉन्सेंट्रेशन की, तो निकल जाएगा। क्या चाहिए इसमें, के, और के आप इससे पहले निकाल लोगे तो के निकाल लोगे तो ये भी निकल जाएगा, है ना। अगर कर सकते हो तो कर लीजिए, और नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पे हूँ, मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है क्या करना है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हमें एक इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसीडर करना है। रेट इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर x और H2 की पावर y। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की वैल्यूज निकालनी है, देन y की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO, है ना। y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकल जाएगा, कैलकुलेट द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2, ओवरऑल ऑर्डर दोनों को जोड़ देंगे। रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसमें एक्स वाई की वैल्यू रख देंगे तो रेट लॉ एक्सप्रेशन निकल जाएगा। ये तो पहले से ही करते आ रहे हैं हम लोग। चलिए, तो देखिए अब बताइए, पहले आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, एक्स की, तो एक्स की निकल सकती है ना 1 और 2 से, यहां देखो कुछ वैल्यू आ जाएगी और ये पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो कर दें, फ्रॉम क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 2 को डिवाइडिंग बाय इक्वेशन 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो क्या जाएगा बताइए, रेट क्या है, रेट 9.0 10 टू द पावर -5, 3.0 10 टू द पावर -5 इक्वल्स टू के अपॉन के। अब आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, ये आ जाएगा तुम्हारा 15.0 अपॉन 5.0 10 टू द पावर -3 और 10 टू द पावर -3 की पावर x। y की वैल्यू भी निकाल लेंगे आप, 2.5 10 टू द पावर -3 अपॉन अगेन 2.5 10 टू द पावर -3 की पावर y। सही है, तो निकल जाएगा ना इससे। ये कितने टाइम्स हो जाएगा बच्चों, 3 टाइम्स। के से के कैंसिल, ये भी कैंसिल, 5 3 15, तो 3 टाइम्स ये कैंसिल, तो क्या आएगा बताइए, यहां आ जाएगा आपका क्या, 3 इक्वल्स टू 3 की पावर x। बहुत सिंपल है, तो क्या कंसिडर कर लूं, उसकी पावर 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1। ये NO के रिस्पेक्ट में क्या है इसका ऑर्डर, ये NO के रिस्पेक्ट में बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बोलो यार, सही है, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, y की H2 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। मैं देखो इसको हटा रहा हूं, ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसको हटा रहा हूं। तो देखिए अब क्या होगा बताओ, x की वैल्यू 1 आ गई है। अब हाँ, अब हमें क्या निकालें, y की वैल्यू। y की वैल्यू किससे निकल सकती है, इन दोनों से निकल सकते हैं, ये पूरे पूरे कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों क्या आएंगे, वैल्यूज दे देंगे। ठीक है, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 3 बाय इक्वेशन 2, 3 क्या है आपकी, ये
रेट बताइए पहले। 36.0 10 टू द पावर -5, 9.0 10 टू द पावर -5 और इक्वल्स टू के अपॉन के। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO क्या हो जाएगा? 15 10 टू द पावर -3 अगेन की पावर x। और y की पावर कैसे निकलेगी? हाँ, तो y कैसे निकलेगा? 10 10 टू द पावर -3, 2.5 10 टू द पावर -3 की पावर y। यस, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 के से के कैंसिल, दिस पूरा कैंसिल, और ये क्या है? 4 टाइम कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 4 की पावर y। तो 4 की पावर y इसकी पावर 1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई बच्चों? आपकी 1। समझ में आया? इजी था ना? x की वैल्यू भी 1 आ गई, y की वैल्यू 1, मतलब ये क्या है? NO की रिस्पेक्ट में भी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है और H2 की रिस्पेक्ट में भी ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही है। तो ओवरऑल ऑर्डर निकल जाएगा। अब आपका ये क्या है? NO के रिस्पेक्ट में आ गया और ये क्या आ गया? H2 के साथ आ गया। तीसरा क्वेश्चन बताइए क्या कह रहा है? ओवरऑल ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर तो बता सकते हो क्या है? रेट इक्वल्स टू के, NO की पावर 1 और H2 की पावर भी कितनी आ गई? 1। तो ऑर्डर कितना आ गया? पूरी रिएक्शन का ऑर्डर। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर इसे बोलते हैं। 1 + 1 कितना आ गया बच्चों? 2। तो ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है। क्या है? सेकेंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को ये फॉलो करती है। बोलो, सही है? ओके, चलिए अब आपको क्या पूछता है वो? आप देखो, अब आपको क्या निकालना है बच्चों? के की वैल्यू निकालनी है ना। तीसरी बात तो ये कह रहा है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, तो वो तो आप बहुत सिंपल है, आप किसी भी डेटा को ले लीजिए, उससे के निकाल लीजिए, इनकी वैल्यूज को रख लीजिए। हटा दो इसको यहां तक नोट कर लिया ना आपने? ये बच्चों पूरी शर्मा पठानिया बुक का क्वेश्चन है। पूरी शर्मा पठानिया फिजिकल केमिस्ट्री BSc के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत अच्छी भी है, आप उसको ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है क्या है? रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी डेटा से आप रेट लॉ को निकाल सकते हो। मैं पहली इक्वेशन से निकाल लेता हूं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा? 1। एक्चुअली में एक्सपेरिमेंटल डेटा 1 है, मैं इसको इक्वेशन कंसीडर कर दे रहा हूं, अदरवाइज आपको अलग से इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा बताइए? आप जानते हो रेट कितना है? 3.0 10 टू द पावर -5। रेट कांस्टेंट के। कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर, x की वैल्यू मिल गई है 1, y की वैल्यू भी कितनी मिल गई है? 1। तो इसकी कंसंट्रेशन रख दीजिए, कितना है? 5.0 10 टू द पावर -3 और उसकी कितनी है? H2 की 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3। के की वैल्यू निकालनी है ना, तो वेरी सिंपल यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 -5 5 -3 2.5 -3, ये लीजिए। चलो अब इस कैलकुलेशन को आप लोग खुद से करिए। ठीक है, हो गया? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वरना मैं बता देता हूं आपको। क्या हो जाएगा बताइए? 2.4 डेसीमीटर क्यूब। इनकी वैल्यूज भी आप इनकी बच्चों ये वैल्यूज को भी रख देंगे, सॉरी यूनिट्स भी रख देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो डेटा है वो कितना है? 2.4 है इसका वैल्यू। ठीक है, कितना है? 2.4 डेसीमीटर क्यूब मोल सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये लीजिए। तो आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी इतना इजीली निकल गया है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? आप इस वाले को तो आप बच्चों किसी भी इक्वेशन से कर सकते थे। सारे डेटा आपको दिए थे, के निकालना था, सिंपल मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस हैं, आप उसको आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है बताइए? व्हाट विल बी द ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन को चेंज कर देना है। ठीक है, अब के की वैल्यू निकल गई ना, पहले आप के की वैल्यू को यहीं छोड़ दीजिए क्योंकि हमें अब इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलिए, अब वो कह रहा है कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो तो रेट क्या निकलेगा, और के की वैल्यू आपके पास यहां पर है, कुछ नहीं करना। तो रेट इक्वल्स टू के क्या है? 2.4, ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर x, और दोनों क्या है? दोनों की सेम आ रही है, 8.0 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर कर दूं, सेम ही तो है, ये वैल्यू भी सेम है कि पावर 1, इसकी भी सेम है कि पावर 1, तो दोनों का स्क्वायर कर दिया मैंने। अब आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए।
2.4 इंटू 8.0। ठीक है, अलग से लिखना है तो मैं अलग से भी लिख सकता हूं विद क्या, चलो मैं लिख देता हूं एक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एनओ की कंसंट्रेशन क्या है, 8 10 टू द पावर -3 मोल डेसीमीटर की पावर -1। और तीसरी वैल्यू क्या है, हाँ वो भी सेम ही है, मोल की पावर -3। सही है, अब आप इन सबको कैलकुलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। आई थिंक मैं कंप्लीट करके बताता हूँ। 1.536 मैंने कैलकुलेट करके रखा है पहले से। ठीक है, टाइम टेकिंग है ना। -4 ये वैल्यू आ रही है, और मोल डेसीमीटर की पावर -1 और सेकंड इनवर्स ये लीजिए। तो ये क्या आ गया, इसका 6th नंबर का क्वेश्चन भी यहां पर हो गया। कौन सा, रेट निकालना है कब, जब कंसंट्रेशन को उसे चेंज करके अपने हिसाब से दे दिया है। क्लियर है, बोलो यार, समझ में आया ना। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल थे, ऐसे न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, और बुक से अगर आपके पास जो भी किताब है उससे और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए। इवन 11th 12th की बुक्स में भी आपको ये सब मिल सकता है। ठीक है, 12th के बुक में आपके पास मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इवन कुछ क्वेश्चन तो मैंने 12th की बुक से भी लिए थे आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। इसको यही हम खत्म करते हैं।